अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपकी ढेर सारी मोहब्बतों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लाइक्स भी आए। आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि इस सीरीज को जो है जारी रखा जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूँगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एस्टेट बिहार के कैंडिडेट हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 10 to 15 मिनट्स के होते हैं। और 10 to 15 मिनट्स तो हम लोग ऐसे ही सोशल साइट्स या कई जगहों पर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन आपको हेल्प मिलता है किसी वीडियो से, किसी एक वीडियो से, तो फिर वो एक क्वेश्चन आपको कामयाब कर सकता है और कभी कभी सिर्फ एक नंबर से कोई एग्ज़ाम क्लियर होने से भी रह जाता है। तो फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात यह है कि जब भी हम किसी टॉपिक को जो सिलेबस के अंदर है उसको टच करें तो कोशिश होनी चाहिए कि उसके डीप में जाएं। मे बी वो क्वेश्चंस जो है आपके 9th या 10th के बुक में नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड है तो उसको देखना ज़रूरी है। और मेरी ये कोशिश है कि ऐसे क्वेश्चंस पर भी वीडियो बने और वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस भी जो है शामिल रहे। तो फ्रेंड्स, आइए सेट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अफसाना शायद में किस मसला की तरफ तवज्जो मरकूज़ की गई है। ऑप्शन है आपके पास ज़लज़ला या फिर सैलाब या फिर तूफ़ान या फिर आलमी जंग। तो फ्रेंड्स, अफसाना शायद में जो है सैलाब के मसले को दिखाया गया है और ये फल्गु नदी से जो है सैलाब का जिक्र है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरशार की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन है आपके पास 1817 ईस्वी या 1835 ईस्वी या 1847 ईस्वी या फिर 1914 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, पंडित रतननाथ सरशार की जो पैदाइश है, सरशार जो है उसका तखल्लुस है, वो 1847 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश कहाँ हुई, लखनऊ में या मुरादाबाद में या दिल्ली में या फिर कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट है। पंडित रतननाथ सरशार की जो पैदाइश है वो लखनऊ में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा दबाव डालती है, सबसे पहले यह हकीकत किसने बताया। ऑप्शन है ब्लेस पास्कल या फिर टोरिसेली या फिर गैलीलियो या फिर न्यूटन। तो फ्रेंड्स, हवा दबाव डालती है, ये हकीकत जो है सबसे पहले बयां किया था ब्लेस पास्कल ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। ब्लेस पास्कल ने ही 1644 ईस्वी के आसपास जो है यह हकीकत बताई कि हवा दबाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण क्या है। ऑप्शन है आपके पास अफसाना या फिर अफसानवी मजमुआ या फिर नावेल या फिर नज़्म। तो दर्पण जो है अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। शकीला अख्तर के 6 अफसानवी मजमुए में से दर्पण भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फांसो दादे का ताल्लुक किस अदब से है। ऑप्शन है उर्दू अदब या अंग्रेज़ी अदब या फिर चीनी अदब या फ्रांसीसी अदब। तो फ्रेंड्स, अल्फांसो दादे का ताल्लुक जो है वो फ्रांसीसी अदब से है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जिंदाबाद फ्रांस, मंदरजा वाला इक़्तिबास का ताल्लुक इनमें से किससे है। ऑप्शन है मेरा अदबी सफ़र या फिर दर्पण या फिर आखिरी सबक या फिर शायद। तो फ्रेंड्स, ये अल्फांसो दादे का लिखा हुआ अफसाना है आखिरी सबक, उसी का ये इक़्तिबास है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकिया यहाँ लग रहा है चल चलाओ, साकिया यहाँ लग रहा है चल चलाओ, जब तलक बस चल सके सागर चले।
इस शेर का ताल्लुक किस शायर के गज़ल से है? ऑप्शन है आपका फाइज दहलवी या फिर शाद अजीम आबादी या फिर ख्वाजा मीर दर्द या फिर मंदर जबाला में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये ख्वाजा मीर दर्द के गज़ल से है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है, दर्द इसका तखल्लुस है। लफ्ज़ दिलदोज़ के क्या मानी हैं? ऑप्शन है दिल से निकाल देना या फिर दिल मजबूत करना या फिर दिल पर असर करने वाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट है, दिलदोज़ का मतलब होता है दिल पर असर करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अल्फांसो दादे की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन है फ्रांस के शहर नाइन्स में या फिर इंग्लैंड के शहर लंदन में या फिर बगदाद में या फिर जापान के शहर टोक्यो में। तो फ्रेंड्स अल्फांसो दादे फ्रांसीसी अदब से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी पैदाइश जो है फ्रांस के शहर नाइन्स में हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अल्फांसो दादे की पैदाइश कब हुई? 1810 ईस्वी में या 1840 ईस्वी में या 1820 ईस्वी में या बंदर जबाला में से कोई सही नहीं है। तो फ्रेंड्स अल्फांसो दादे की पैदाइश जो है वो 1840 ईस्वी में हुई फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 12, आखिरी सबक का ताल्लुक किस सिंफ से है? नावल से या फिर अफसाना से या फिर इंशाइया से या गज़ल से? तो फ्रेंड्स अफसाना से है आखिरी सबक का ताल्लुक, फ्रांसीसी अदब से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायर जमील मजहरी का असल नाम क्या है? मीर काजिम अली या फिर जमील हुसैन या फिर जमील अली या फिर मीर सलीम अली? तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो है यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होता है, मीर काजिम अली जमील मजहरी साहब का असल नाम है। इसकी पैदाइश जो है 1940 ईस्वी में पटना सिटी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ पेहम के क्या मानी हैं? हम सभी को प्यारा या फिर दीवानगी या फिर लगातार या फिर गहराई? तो फ्रेंड्स लफ्ज़ पेहम के मानी होता है लगातार। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई? 1817 ईस्वी या 1841 ईस्वी या 1875 ईस्वी या फिर 1920 ईस्वी? तो फ्रेंड्स सर सैयद अहमद खां की पैदाइश जो है वो 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, 1817 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट का ताल्लुक अदब के किस सिंफ से है? नावल से या फिर अफसाना से या फिर नावल से या नज़्म से? गलती से 2 बार नावल लिखा गया है और नावल यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, नज़्म से इंडिया गेट का ताल्लुक है। और इसके जो शायर हैं जगन्नाथ आज़ाद हैं। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, नज़्म। इंडिया गेट एक नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली करारदाद के मुतालबे किस कमीशन से किए गए थे? जो पहली करारदाद हुआ था, जो मुतालबे किए गए, वो किस कमीशन से किए गए? साइमन कमीशन या फिर रॉयल कमीशन या फिर कैनिंग कमीशन या फिर मार्ले मिंटो कमीशन? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है, रॉयल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के पहली जो जंग आज़ादी पर सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी, उस किताब का क्या नाम है? ऑप्शन है असारुल सनादीद या फिर असबाब बगावत हिंद या फिर तारीख जंग आज़ादी अव्वल या फिर असबाब जंग आज़ादी हिंद? तो फ्रेंड्स 1857 ईस्वी की जो पहली जंग आज़ादी हुई, उनके असबाब क्या थे, इस पर जो है सैयद अहमद खान साहब ने जो किताब लिखी उसका नाम असबाब बगावत हिंद। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन है
20 मार्च 1888 ईस्वी, या 27 जून 1898 ईस्वी, या 27 मार्च 1898 ईस्वी, या 17 अक्टूबर 1908 ईस्वी। तो फ्रेंड्स 27 मार्च 1898 ईस्वी को सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हुआ। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने रखी? सर सैयद अहमद खान ने, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, या फिर शिबली नोमानी ने, या फिर APJ अब्दुल कलाम ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, लेकिन साइंटिफिक सोसाइटी की जो बुनियाद है ये रखी थी सर सैयद अहमद खान ने। और साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम का जो मकसद था वो मगरबी साइंसी और जदीद तालीम को अपने मुल्क को काम में फ़रोग़ देना था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इस सेट के 20 क्वेश्चंस, और अब वक्त है आज के सवाल का। आज का सवाल है, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन है आपके पास, दिल्ली में, या फिर लखनऊ में, या फिर पटना में, या फिर लाहौर में। तो फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब मोहब्बतों से भरे हुए ख़त में कमेंट बॉक्स में डाल दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।